आम कितना अच्छा फल है, चाहे वह पका हो या कच्चा, वह हर समय अच्छा लगता है और अलग अलग व्यक्ति विभिन्न प्रकार से उसका आस्वादन करते हैं। किंतु आम सदैव अच्छा है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। इसी प्रकार भगवान को समझने के लिए भक्ति सभी विधियों में सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति जितनी भी विधियां हैं भगवान को प्राप्त करने की, उनमें सर्वोच्च भक्ति है, क्योंकि भगवान भक्ति के बस में होते हैं। हाँ? ज्ञान के बस में नहीं होते। ध्यान में भी आए नहीं आए उनकी इच्छा है, लेकिन भक्ति में तो भगवान, भक्त भक्ति और भगवान, भक्ति भक्त और भगवान के भक्त और भक्ति और भक्त भक्ति और भगवान, भक्त भक्ति भक्त और भगवान कैसे होगा? तो प्रभु जी ये जो ध्यान जो वाले होते हैं मायावादी, ये भी तो बोलते हैं कि हम भी भक्ति कर ही रहे हैं। वो भी तो ना दूसरा नाम थोड़ी लेते हैं कुछ ना, वो भी तो भक्ति ही बोलते हैं ना, क्या कर रहे हैं। और भी कोई है ना विधि कोई है तो ये जितने राधा स्वामी है, जितने भी ना तथाकथित है ना, सारे तो बोलते हैं हम भक्ति ही कर रहे हैं, और कोई तो नाम है ही नहीं। तो फिर असली भक्ति क्या हुई? असली भक्ति प्रभुपाद जो कह रहे हैं वो भक्ति है। जो वैष्णव कह रहे हैं वो भक्ति है। जो वैष्णव नहीं है वो भक्ति नहीं है। नहीं तो ये तो क्लियर है, डाउट कोई नहीं है। ये तो हम क्योंकि अपनी अपनी विधियों को भक्ति कह देना, उससे भक्ति थोड़ी हो जाएगी। भक्ति का मतलब है कि भगवान की संतुष्टि के, कृष्ण भावना भावित, एक शब्द में सारा कुछ आ जाता है कि भगवान की संतुष्टि के लिए अपनी लेश मात्र भी इच्छाओं का त्याग। यहाँ सबसे ज्यादा जितनी भी विधियां हैं, उन सब विधियों के जो नियंता हैं, जो करने वाले हैं, वो सब क्या करते हैं, उनको अपनी प्रतिष्ठा चाहिए। सबको प्रतिष्ठा चाहिए। प्रतिष्ठा से जीरो उसका मीटर आता ही नहीं। अब भक्ति एक ऐसी विधि है जिसमें मनुष्य को न पूजा चाहिए, न लाभ चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए। जो शुद्ध भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, उसको न पूजा चाहिए, न लाभ चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए। और जिसको ये चाहिए वो अभी भक्त नहीं है। बात समझ आ रही है? जिसको पूजा लाभ प्रतिष्ठा की वांछा है, कामना है, वो भक्त नहीं है। तो बाकी जितनी भी सिद्धियों वाले हैं उन सबको ये चाहिए। ये तो देवी देवता भी नहीं छूटे हुए प्रभु जी ना, कई एग्जाम्पल है। वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो वो फिर शुद्ध भक्त देवी नहीं है। देवी देवता का मतलब क्या है? देवी देवता तो भक्ति करते हैं भगवान की भक्ति करते हैं, इसलिए उनको देव पद मिलता है। लेकिन वो शुद्ध नहीं है। उस तरीके से देखा जाए तो वो शुद्ध नहीं है कि वो भगवान के धाम जा सके। भगवान के धाम जाने के लिए वो कैपेबल नहीं है। समझ आ रही बात? स्वर्ग तक जाते हैं। स्वर्ग जो है इस भौतिक जगत के अंतर्गत है। ब्रह्म लोक तक, ब्रह्मा का लोक जो है, ब्रह्म लोक तक इस भौतिक जगत के अंतर्गत है। आप समझ रहे हो? तो भगवत धाम जाना जो है वो भगवान के साथ संबंध प्रगाढ़ होना, और जिस संबंध से भगवान की भी इच्छा हो कि मैं इनके साथ विचरण करूं, इनके साथ बैठूं, इनसे बात करूं, वो स्थिति नहीं आती। और जब ब्रह्मा जी के पास सारे देवता जाते हैं प्रार्थना करने के लिए कि महाराज हमारे क्लेशों का समाधान करो, तो ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर क्षीर सागर के तट पर जाते हैं। भगवान नहीं उनको दृष्टिगोचर होते, भगवान दृष्टिगोचर नहीं होते। सो भगवान तक पहुंच नहीं है किसी की। भगवान तक पहुंच उसी की है जो भक्ति में संलग्न है।
ऐसे ही किसी भी क्रिया को आप भक्ति कह दो, भक्ति थोड़ी नहीं है। भक्ति न, हम नहीं कर रहे ना, वैसे जिससे भी बात करें वो बोलते ये भक्ति नहीं मैं है। वही कह रहा हूँ ना, हाँ जो भी हर क्रिया को भक्ति कह लो आप, तो भक्ति थोड़ी हो जाएगी। भक्ति का विधि ये है कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावना अमृत, ये भक्ति है। बिना कृष्ण भावना अमृत के भक्ति जीरो है। तो कृष्ण भावना अमृत का अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि जिसको अपनी अपनी स्वसुख की लेस मात्र भी कामना नहीं, वो भक्ति है। वो तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं। बस अगर हम स्वसुख की कामना रखते हैं तो भक्ति नहीं कर रहे, हम भोगी हैं, पखंडी हैं। मैं प्रभु जी जहाँ नया नया आया था ना, तो ना शंकराचार्य ना गदामंडी भी जाता था, पहले भी जाता था, तो उनसे मैंने सवाल पूछा था ना शंकराचार्य से, तो उन्होंने मैं बोला ये भी बोला कि ना ये इस्कॉन वाले ये कृष्ण भगवान को लेके बैठे हुए हैं, ये चैतन्य महाप्रभु को लेके बैठे हुए हैं, तो वो उनके डिस्कशन बाद में करेंगे ना, डिस्कशन बाद में हो जाएगी यहाँ पर। बैठे हुए फिर मतलब वो फोकस जो उन्होंने इसको ही गलत बोल रहे थे। चलो ठीक है। तो इसी प्रकार भगवान को समझने के लिए भक्ति सभी विधियों में सर्वश्रेष्ठ है, और ये भक्ति की स्थिति है, चाहे वह कच्ची हो या पक्की, कच्ची भक्ति हो या पकी हुई, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि भगवान को अगर बस में कर सकती है तो केवल भक्ति कर सकती है। बाकी जितनी विधियां हैं भगवान उसमें बंधे हुए नहीं है, भक्ति में बंधे हुए हैं, भक्ति में बंधे हुए हैं भगवान, बस ये समझ। तो ये प्रभुपाद जी आज का व्याख्यान करते हुए गोरखपुर में कहते हुए प्रभुपाद जी ने ये बोला। तो कह रहे हैं, हे प्रहलाद तुम अत्यंत भाग्यशाली हो, तुम मुझसे ये जान लो कि जो अत्यंत बुद्धिमान तथा प्रगत है, भगवान कह रहे हैं, नरसिंह देव भगवान कह रहे हैं प्रहलाद महाराज को कि तुम अत्यंत भाग्यशाली हो, तुम मुझसे ये जान लो। भगवान अपना ज्ञान दे रहे हैं ना, जो भगवान से ऊपर सर्वश्रेष्ठ ज्ञान तो कोई नहीं दे सकता। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि तुम मुझसे ये जान लो कि जो अत्यंत बुद्धिमान तथा प्रगत है, प्रगत मतलब प्रगति, जिसने भक्ति में प्रगति की है, जो बुद्धिमान है वो प्रगत है, वे सभी विभिन्न भावों से मुझे प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। उनका हर भाव मेरे लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए होता है। अब समझ आ रही बात? ये है भक्ति। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वे सभी भिन्न भावों से मेरे को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं, बस। और उनका कोई मंतव्य नहीं होता, एक ही मंतव्य होता है कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपना मन मारना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, अपने को जीरो पे लाना पड़ेगा, तभी तो भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपनी जितनी भी आसक्तियां हैं, इस भौतिक जगत से जितनी भी आसक्तियां हैं उनको तोड़ना पड़ेगा। अगर भौतिकता में हम लिप्त हैं तो भगवान से हमारा कोई संबंध नहीं है। भगवान को, इसका मतलब हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को प्रसन्न कर रहे हैं, क्योंकि हम भौतिक जगत में लिप्त हैं। तो यहाँ भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, क्योंकि मैं ही एक ऐसा पुरुष हूं जो हर एक की सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूं। भगवान, मेरे से ऊपर कोई सत्ता नहीं है जो इच्छा पूरी कर सकता हूं। मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि जो सर्वोच्च आनंद है, सर्वोच्च आनंद का प्रदाता मैं हूं, बस ये समझ। क्योंकि इस संसार में जितने भी आनंद है ना, वो सब के सब आनंद नश्वर है, आनंद नहीं है।
आनंद के नाम पे धोखा है इस संसार में। आनंद के नाम पे धोखा है। लगता है आनंद है, लेकिन आनंद नहीं है, क्योंकि संसार के आनंद को प्राप्त करके संतुष्टि नहीं होती। संतुष्ट नहीं हो सकता मनुष्य। जितनी मिठाई खाता जाएगा उतनी तृष्णाएं बढ़ती रहेंगी। ये नहीं अब और दूसरी, अब वो वैरायटी, और सारी वैरायटियां खा लेगा फिर भी संतुष्ट नहीं होगा, कहेगा और कुछ बढ़िया होना चाहिए। नहीं, तो इस संसार के आनंद से संतुष्टि नहीं हो सकती। इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि मेरे पास जो आता है, मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं जो मैं सबकी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूं। सबकी इच्छाओं को पूरा कर सकने का अर्थ यह है कि मैं उनको वास्तविक आनंद प्रदान कर सकता हूं। तो धीरा शब्द, इसमें धीरा शब्द आता है। सर्व भावेन शब्दों का अर्थ है तुम जिस तरह चाहो। तो जिस तरह क्या, व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, बालक जब पैदा होता है उस स्थिति से लेकर के मृत्यु तक मनुष्य क्या चाहता है? आनंद। आनंद चाहता है ना। बच्चा रोता है, पैदा होता ही रोता है, क्यों? दुख होता है, तकलीफ होती है। मुझे दुख तकलीफ नहीं चाहिए, मुझे आनंद चाहिए। और सारा जीवन आनंद ढूंढता रहता है, ढूंढता रहता है, ढूंढता रहता है, मृत्यु तक आनंद ढूंढता रहता है। लेकिन इस भौतिक जगत में आनंद नाम की चीज नहीं है, इसीलिए वो रोता हुआ पैदा होता है और रोता हुआ ही मर जाता है। तो जिस तरह तुम चाहो, भाव तो ईश प्रेम की प्रारंभिक दशा है। ईश प्रेम तक पहुंचने के लिए पूर्व भाव दशा अंतिम विभाग है। सर्व भाव का अर्थ है मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कई दिव्य भावों से प्रेम कर सकता है। अलग अलग भावों से प्रेम कर सकता है। दास बन के प्रेम कर सकता है, सखा बन के प्रेम कर सकता है, वात्सल्य प्रेम कर सकता है, पिता बन के प्रेम कर सकता है, माता बन के प्रेम कर सकता है, माधुर्य भाव में प्रेमिका प्रेमी बनकर भगवान को प्रेम कर सकता है। तो भगवान हर तरीके से, जैसे भी कोई प्रेम करना चाहे, हर तरीके से तैयार है। और पिता ये कहता है मैं तो पिता हूँ भगवान का। एक कोई व्यक्ति कह सकता है मैं तो पिता हूँ, मेरी सेवा भगवान करेंगे, मैं थोड़ी करूंगा भगवान की सेवा। मूर्खों वाला काम है। क्योंकि पिता जब बालक होता है, बच्चा जब छोटा होता है, तो पिता सेवा करता है, बालक नहीं करता। और भगवान की सेवा करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, उसी को भक्ति कहते हैं। और वो भक्ति, वो सेवा इतनी प्रेम पूर्वक होनी चाहिए कि हमें अपनी भी होश ना रहे। जैसे माँ बच्चे को पालती है, तो बच्चे को पालने के लिए माँ को अपनी भी होश नहीं रहती। हाँ, उसको ये पता होता है रात को ये 2 बजे उठेगा, 2 बजे इसको दूध देना। वो बेचारी 2 बजे दूध देने के कारण उसको नींद नहीं आती। उसको बार बार होता है कि 2 तो नहीं बजेगा, 2 बजे से पहले इसका मैं दूध तैयार रखूं। सो अपना आप गालना पड़ता है। ऐसे नहीं भक्ति उसको नहीं कहते। भक्ति ये नहीं है कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं, भक्ति कर ली है, धोती पहन ली, तिलक लगा लिया, कंठी पहन ली है, वो ही भक्ति। ये भक्ति नहीं है, ये तो दिखावा है, पखंड है। वास्तव में भक्ति तो अंतरात्मा से, अंदरले हृदय से भक्ति, भगवान को संतुष्ट करने की जो क्या कहेंगे, कामना, भगवान को संतुष्ट करने की जो तीव्र उत्कंठा है, वो होनी चाहिए। तो मुझे किसी भी कीमत पे भगवान को आज ही प्रसन्न करना है। ये नहीं कल करूंगा, परसों करूंगा, अगले साल करूंगा ना, आज ही, अभी करना। मैं
भगवान को प्रसन्न। तो अभी करना तो मेरे को सारी जितनी फोर्स है अपने अंदर की वो सारी भगवान को प्रसन्न करने के लिए आज ही लगानी पड़ेगी। हाँ, सर्वस्व, हर वस्तु के स्वामी भगवान है, हर वस्तु उनकी है। हाँ, मेरा हृदय का स्वामी भी भगवान है, मेरी बुद्धि के स्वामी भी भगवान है। मेरा हृदय, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार, हर वस्तु के स्वामी भगवान है। तो हर वस्तु भगवान की सेवा में, बुद्धि भगवान की सेवा में, हाँ, बुद्धि अहंकार भगवान की सेवा में, मन बुद्धि अहंकार सब कुछ भगवान की सेवा में के लिए होना चाहिए, अपने लिए नहीं। जो अपने लिए एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए जो भक्ति करता है, भक्ति मतलब वो भक्ति दिखावा करता है, भक्ति नहीं करता, दिखावा करता है, वो अव्वल अव्वल दर्जे का, अव्वल कहते हैं अव्वल, फर्स्ट नंबर, अव्वल दर्जे का पखंडी है, मूर्ख है। पखंडी कहना ज्यादा बेटर है, क्योंकि अपनी नजर में ही वो अपने आप को भक्त बना के बैठा हुआ है। वास्तव में जब तक भगवान उसको भक्त ना माने, तो भगवान तब भक्त मानेंगे जब भगवान प्रसन्न होंगे। तो भगवान को प्रसन्न करने की जो तीव्र उत्कंठा है वो जब तक नहीं आई तब तक भक्ति नहीं है। तो सर्व भाव, तो मनुष्य भगवान की प्रेमा भक्ति की सीमा रेखा पर होता है शांत अवस्था में। हाँ, और ईश्वर का शुद्ध प्रेम दास्य भाव से प्रारंभ होता है। ईश्वर का शुद्ध प्रेम दास्य भाव से, सेवा से, दास्य भाव मतलब सेवा, सेवा से प्रारंभ होता है और सख्य वात्सल्य में विकसित होता हुआ माधुर्य भाव को प्राप्त होता है। माधुर्य भाव क्या? भगवान को संतुष्ट करने की तीव्र इच्छा, ये है माधुर्य भाव। स्व सुख की कामना नहीं। जहां स्व सुख की कामना है वो तो स्वार्थ हो गया, वो तो प्रेम है ही नहीं। हम तो अपने लिए, हमेशा अपने लिए ही सोचते हैं, हम भगवान के लिए थोड़ी सोचते हैं भगवान मेरी भक्ति अच्छी हो जाए, भगवान मेरा जप अच्छा हो जाए, भगवान मैं कोई आगे रखते हैं। बस कभी नहीं सोचते कि भगवान को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, भगवान को संतुष्टि मिल रही है कि नहीं मिल रही, कभी नहीं सोचते। वो पाखंडी लोग ये कहते हैं ना, जो भौतिक लोग होते हैं वो यही कहते हैं, अरे हम क्या भगवान को दे सकते हैं, जो देंगे भगवान हमको देंगे, हम थोड़ी कुछ भगवान को दे सकते हैं। तो सुख भी हम लेना चाहते हैं, भगवान को नहीं देना चाहते। हमें सुख मिलना चाहिए, भगवान को मिले ना मिले हमें क्या लेना देना। तो जब तक हम ये सोचते हैं कि मेरे को सुख मिले, भगवान को मिले ना मिले, तो इसका मतलब हम पखंडी हैं, बहुत बड़े पखंडी हैं। हम अपने सुख की कामना के लिए भगवान के सामने आ रहे हैं। भगवान के सुख की कामना नहीं हमें चाहिए। चूंकि हमारा मुख्य कार्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रेम करना है, अतः मनुष्य उपयुक्त प्रेम के किसी भी पद की सेवा, किसी भी पद से सेवा कर सकता है, किसी भी पद से। और सारे पद जो है, दास्य पद जो है, उसमें सारे सबका मिश्रण, सब दास्य भाव तो हमेशा ही रहेगा, चाहे वो वात्सल्य में जाए, चाहे माधुर्य में जाए, चाहे वो साख्य में जाए, दास्य तो रहेगा ही रहेगा सेवा करने का। तो नारद मुनि कहते हैं कि प्रहलाद महाराज भौतिक सुख की सदा कामना करने असुरों के, असुर कुल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। यद्यपि भगवान ने उन्हें भौतिक सुख के लिए सभी वरदान दिए थे, वह उन्हें प्रलोभन दे रहे थे, तो भी अपनी अनन्य कृष्ण भावना अमृत भक्ति के कारण उन्होंने इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी कोई भी भौतिक लाभ को स्वीकार नहीं करना चाहा। भगवान तो कह रहे थे कि मांग लो बेटा जो भी मांगना है,
भगवान भी परखते हैं ना कि ये क्या करेगा। तो वहाँ हम लोग जब एग्जाम आता है ना, जब जब इम्तहान आता है, भगवान जब हमारा टेस्ट लेते हैं, हम तो कहते हैं हम बड़े भक्त हैं, हम तो भगवान आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब भगवान टेस्ट लेते हैं तब हम फेल हो जाते हैं, तब हम फेल हो जाते हैं। भगवान टेस्ट लेते हैं क्योंकि हम तो अपने आप को बड़े भक्त मानते हैं ना, तो फिर भगवान जब टेस्ट लेते हैं, अच्छा मैं देखता हूँ तू कितना बड़ा भक्त है, और जरा सी चोटी लगाते हैं बस वहीं तड़प उड़ते हैं, तब भक्ति भक्ति सब भूल जाती है। ये होना चाहिए कि गुरु 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 मतलब साक्षात भगवान का क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि तो है, चलता फिरता रूप जिसको बोलते हैं, भगवान का चलता फिरता रूप है। तो वो गुरु जो कहता है, गुरु का जो वचन है, गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्ते ते करिया एक, तो गुरु का जो वचन है वो हम जब गुरु को प्रसन्न नहीं कर सकते तो भगवान तो बहुत दूर की चीज है। कुछ नहीं होने वाला। तो प्रहलाद महाराज तथा ध्रुव जैसे शुद्ध भक्त भक्ति की किसी भी अवस्था में भौतिक लाभ की इच्छा नहीं रखते, और हम भौतिक लाभ की इच्छा को छोड़ते नहीं। हम तो कहते हैं भौतिक लाभ, भगवान को किसने क्या करेंगे, भगवान को लेके अननेसेसरी अपने ऊपर टेंशन डाल लेंगे। भगवान की इच्छा पूरी करो, भगवान आएंगे तो इच्छाएं पूरी करनी पड़ेगी भगवान की। तो भगवान आप अपने घर में ही खुश रहो, हमारा तो हमारी इच्छा पूरी करो। तो यहाँ उल्टा है। तो ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज जैसे भक्त, शुद्ध भक्त, भक्ति की किसी भी अवस्था में भौतिक लाभ की इच्छा नहीं रखते। भगवान जब ध्रुव महाराज के समक्ष उपस्थित हुए तो ध्रुव ने उनसे किसी भौतिक लाभ की चाहना नहीं की। गए तो वैसे भक्ति करने, जो तपस्या करने गए तो चाहना के लिए थे, राज्य प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब भगवान सामने प्रकट हो गए तब उनकी सारी चाहनाएं जो हैं नष्ट हो गई। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो सर्वोच्च वस्तु मिल गई है, अब मेरे को ये भौतिक जगत की कोई वस्तु की जरूरत नहीं। ध्रुव महाराज के सामने उपस्थित हुए तो ध्रुव ने उनसे भौतिक लाभ की चाहना नहीं की, और शुद्ध भक्त होने के कारण उन्होंने भगवान से किसी प्रकार के लाभ की याचना नहीं की। इस प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें उपदेश दिया है। रोज तो बोलते हैं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविता वा जगदीश काम है मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, जन्मनि मम मैं जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्ताद भक्ति है तभी। मैं जगत, हे भगवान, हे जगदीश, मैं ऐसे वरों के लिए प्रार्थना नहीं करता जिनसे भौतिक संपत्ति, नाम, सौंदर्य आदि प्राप्त हो, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि ये नाम, संपत्ति और सौंदर्य ये सब तो शरीर के साथ ही, शरीर क्षणभंगुर है। रोज तो मरते हुए देखते हैं हम लोगों को, अच्छे भले मर गए, बातें करते करते मर गए। तो फिर हमारा शरीर, नहीं हम थोड़ी मरेंगे, वो सारे मरेंगे, हम थोड़ी मरेंगे, हम तो हमेशा रहेंगे। हम ये सोच के बैठे हुए हैं। और मरने का भाना कब बनेगा, कैसा बनेगा, अचनचेत, अचानक, पता ही नहीं। अच्छे भले थे, चले गए। तो इसलिए मैं जगदीश, हे जगदीश, ऐसे वरों के लिए प्रार्थना नहीं करता जिससे भौतिक संपत्ति, नाम या सौंदर्य प्राप्त हो। मेरी एकमात्र इच्छा है आपकी सेवा करने की, आपको संतुष्ट करने की।
ये भक्ति है। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, जन्म जन्म तक मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, कृपया मुझे अपने दासों के दास, दासों के दास, दास नहीं कहा, भगवान दास नहीं रखेंगे। भगवान के दास उनके विश्वास पात्र होते हैं, कॉन्फिडेंशियल। हम तो विश्वास पात्र रहेंगे। तो कृपया मुझे अपने दास के दास की सेवा में लगा लीजिए, बस दास के दास की सेवा में लगा लीजिए, सफल हो गया जीवन। अगर दास भगवान के दास को प्रसन्न कर लिया ना, तो भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। और भगवान को प्रसन्न कर लो, भगवान तो प्रसन्न होने वाले नहीं है, ऐसे सीधे भगवान नहीं प्रसन्न होते। भगवान के, नींद आ गई क्या? नहीं बोले। मैं क्या सो गया शायद। तो कृपया मुझे अपने दास के दास की सेवा में लगा लें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।